और वहीं उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही मची है, जिस वजह से हर जगह तबाही का मंजर है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। श्रीनगर में एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। ये तस्वीरें कीर्ति नगर के दुगट्ठा इलाके की है, जहां चंद्रभागा नदी के उफान पर होने की वजह से एक मकान देखते ही देखते नदी में गिर गया। उधर श्रीनगर की ही एक और तस्वीर है, जहां पर कीर्ति नगर के थाथी डागर क्षेत्र में बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए और इससे अब ग्रामीणों में दहशत की स्थिति है। देखिए, दोनों ही तस्वीरें श्रीनगर की है। हालात वहां पर क्या हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नदी नाले जो कि उफान पर, और देखिए किस तरीके से ये मकान धराशायी होता है और पूरी तरीके से नदी में समा जाता है। और उधर रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से जिले के 25 लिंक मार्ग बंद हो चुके हैं, तो वहीं लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भी बाधित है। बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा और सिरोबगढ़ में ऊपरी पहाड़ी से भूस्खलन होने की वजह से घंटों आवाजाही ठप रही। तो बारिश से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग की, और यहाँ पर भी नदी नाले उफान पर हैं, जिस वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें और खुद को सुरक्षित रखें। और वहीं विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं। फूलों की घाटी में अब तक 15,500 के करीब सैलानी आ चुके हैं, जिसमें 134 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वन विभाग को अब तक इससे 23 लाख की आमदनी भी हो चुकी है। देखिए, फूलों की घाटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जानकारी इस बात की है कि रिकॉर्ड तोड़ सैलानी इस बार पहुंचे हैं। लगभग 15,000 के आसपास, 15,500 के आसपास सैलानी आ चुके हैं और इसमें 134 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। उत्तराखंड में कुदरती आपदा का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और टिहरी के कई गांव में बादल फटने की खबर है। कई मकान बह गए तो कई लोगों की मौत हो गई है। बादल फटने के बाद हुई बर्बादी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए क्या हालात हैं वहां पर। नदी में होटल समा गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के लिए परेशानी इस वक्त कितनी ज्यादा है। राहत सामग्री वितरित की जा रही है लोगों को, ताकि खाने पीने की दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखिए उफान पर नाले हैं, लगातार जो नदियों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, इस वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि कई लोग जो रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं आपको, उनके परिजनों का अब तक पता नहीं चल पाया है, जिस वजह से बेहद परेशान है। और वहीं उत्तराखंड में अगस्त महीने की बारिश आफत बनकर बरसी है। टिहरी जिले में बादल फटने से आए सैलाब में 5 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है। रिपोर्ट देखिए। कल सुबह से ढूंढ रहे साहब, लोग मिल नहीं रहे अभी। मलबा आया जी शुरू झटके में, जैसे मलबा आया तो उनके भाई ने आवाज मारी वहां से कि भाग जाओ भाग जाओ, वो नहीं निकल पाए। पांच एक परिवार में थे, 2 एक परिवार में थे, तो 2 एक परिवार वाले तो 2 मियां बीवी मिल गए हैं। 5 का भी मलबे में कोई पता नहीं है। टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में कुदरत का कहर ऐसा बरपा कि जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। राजधानी देहरादून से महज 35 किलोमीटर दूर स्थित ग्वाड़ समेत कई गांव में आसमानी आफत का कहर बरपा है। नदी किनारे बने एक होटल को देखिए, ये पूरी तरह से नदी में समा गया है। ढूंढ रहे आप लोग? कल सुबह से ढूंढ रहे साहब, लोग मिल नहीं रहे अभी। क्या जिला प्रशासन से बातचीत की आप लोगों ने? प्रशासन विधायक से बात करी सारा हमने। विधायक ने काफ़ी कुछ उनको टीम गई, टीम ने क्या कहा, वहाँ मलबा आ रखा है। अब जेसीबी जाने का कोई वो है नहीं वहाँ। अब जेसीबी जाएगी तभी जाएगा, वहाँ से वो निकालेंगे उनको।
अपनों की तलाश में ग्रामीण परेशान है। रोते बिलखते ये ग्रामीण अपनों की तलाश के लिए यहाँ पहुँचे हैं, मगर समय बीतने के साथ ही अब उनके सुरक्षित होने की संभावना भी कम होती जा रही है। 5 आदमी कल से वो लापता है, परसों से हूँ। रात में वो हादसा हुआ जब, तो वो लोग कहीं नहीं भाग पाए वहाँ से। एकदम से मलबा आने से उनके मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान थी उनकी 3-4 वो भी खत्म हो गई। 4-5 गाड़ी थी उनकी, वो भी सारी खत्म हो गई। बादल फटने की घटना के बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उस बारिश के बाद 11, 12, 1 बजे के बाद यहाँ नुकसान होना शुरू हुआ। एक गांव है यहाँ ग्वाड़ है, टिहरी जिले में पड़ता है, धनोल्टी तहसील है। वो 2 परिवार थे, वो 5 एक परिवार में थे, 2 एक परिवार में थे। तो एक परिवार वाले तो 2 मियाँ बीवी मिल गए हैं, 5 का भी मलबे में कोई पता नहीं है। गांव तक आने के रास्ते बंद होने की वजह से एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों को राहत बचाव काम में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे 3 गांव हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अतिवृष्टि से वहाँ के जो रोड हैं वो वॉश आउट हो गए हैं, तो जो पगडंडी उनके हिसाब से ही हमारी टीमें अब उन स्थानों पर जा पाएंगी। तो ये 3 जगह ऐसी हैं, जैसे सेरा है, रगड़ गांव है, तोलिया काटल है। इन जगहों पर अभी हम टीम को मेडिकल किट के साथ भेज रहे हैं, क्योंकि कई पुलियाँ बह गई हैं, तो इसकी वजह से हम लोग जो है मूल के माध्यम से, पोर्टर के माध्यम से भी नहीं भेज पाएंगे, तो दूसरे माध्यम से हम भेजेंगे। किसी ने नहीं सोचा था अगस्त में बारिश यूं आफत बनकर बरसेगी। मौसम विभाग का अलर्ट जरूरी था, मगर क्या पता था कि आसमानी आफत इतना कहर ढाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। आपदा पर डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आ चुका है। आपदा में अभी तक 13 लोगों की मौत हुई है और कुदरती आपदा में 12 लोग जख्मी हुए हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू है। इसकी जानकारी डीजीपी की तरफ से दी गई है। डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि कुदरती आपदा में 12 लोग जख्मी हैं। 12 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि आपदा में अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। रात के 2:18 पे हमारे पास पहला कंट्रोल रूम को फ़ोन आया है और तभी से हमारी एसडीआरएफ और जिला पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। देहरादून, टिहरी और पौड़ी का यमकेश्वर ब्लॉक, इन क्षेत्रों में ज़्यादा आपदा आई है और काफ़ी लाइफ बचाया है, आपने भी अभी तक देखा है। इसके बावजूद अभी तक जो है 3 जगह पे कैजुअल्टी हुई है। एक यमकेश्वर ब्लॉक में एक डेथ हुई है और 3 जो है ये इधर हुई हैं टिहरी के गांव में, और 2 गांव में बड़ा नुकसान है, सुरखेत और गवाड़ी। उसमें अभी भी ऐसा लगता है 13 लोग मिसिंग हैं, जिनके दबे होने की या बहने की संभावना है। ठीक है, बाकी 12 लोग घायल हैं, वो हॉस्पिटलाइज, आपको पता है एयरलिफ्ट हुए थे। ये एक्सटेंट है डैमेज का, ह्यूमन लाइफ के डैमेज का। बाकी कुछ पशुधन की भी हानि हुई है, आपको आइडिया है। सर 5 लोग तो इसी गांव के मिसिंग है और दूसरा जो नदी का सिरा है 8 लोग वहां के भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तो किस तरह से उनको खोजबीन करने का काम करते हैं? देखिए वो बड़ा काम है। अभी पहले तो हमने इमीडिएट लाइफ बचाया जो बचाया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद हमने घायलों को पहुंचवाया हॉस्पिटल। अब ये जो लोग दबे हैं या बहे, इनको खोदने का प्रयास आज से ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हम प्रयास करेंगे, पर आप समझ सकते हैं जब मलबा इतना ज़्यादा होता है, कभी कभी पूरा का पूरा पहाड़ ही बन जाता है नया, तो उसमें समय लग सकता है। उसके हम हमारा प्रयास रहता है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। विनोद, कहां पर इस वक्त आप हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जैसा कि डीजीपी जानकारी भी दे रहे थे, तो उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज थोड़ी अच्छी बात यह है कि आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ है और मौसम साफ होने के कारण जो कल बारिश के कारण बड़ी तबाही उत्तराखंड में और तमाम क्षेत्रों में देखने को मिली, उसको लेकर रेस्क्यू अभियान पूरा तेज़ी से चल रहा है। और अगर बात करें सरखेत की बात करें तो वहाँ पर भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस बल की तरफ के माध्यम से जो मलबे में दबे लोग हैं उनको खोजने का काम जारी है। और उसके अलावा जो टिहरी जनपद का क्वाड गाँव पड़ता है, वहाँ पर भी
रेस्क्यू अभियान चल रहा है। 2 बॉडी अभी थोड़ी देर पहले ही रिकवर हुई थी और जिस तरह से डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि अब तक इस पूरी तबाही में 13 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग अब तक मिसिंग भी है और कई परिवार ऐसे हैं कि एक परिवार के कई सदस्य अभी मलबे में दबे हुए हैं, लापता हैं, उनको खोजबीन करने का काम जारी है। और दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो मैं राजधानी देहरादून के रायपुर से सटे हुए इस पुल पर खड़ा हूं जो कल तबाही के कारण यानी कल बारिश के कारण ये टूट गया था और एक सिरे से दूसरे सिरे का संपर्क ये कटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इस सिरे जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आगे, इस तरफ करीब दर्जनों गांव हैं जिसकी कनेक्टिविटी राजधानी देहरादून से होती है, लेकिन कल भारी तबाही राजधानी देहरादून के इस क्षेत्र में देखने को मिली। पुल टूट गया था और संपर्क कटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ये उस तरफ के स्थानीय लोग हैं जो रोज़मर्रा के काम निपटाने के लिए देहरादून में प्रवेश करते हैं, लेकिन अब इनको करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी से घूमकर वापस देहरादून में आना होगा। और इससे अलावा अगर बात करें तो आज थोड़ा मौसम साफ है। जिस तरह से कल पूरी नदियाँ ये उफान पर थी और आज थोड़ा सा पानी कम है, उसकी तीव्र गति कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात सामान्य हो, क्योंकि बद से बदतर हालात अभी उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। एक परिवार के ही 5 लोग दबे हुए हैं, 8 लोगों की मौत दूसरे सिरे में हुई है, तो ये माना जाए कि अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है और उसके अलावा 13 लोग और मिसिंग है। और ये ज़रूर ये भी होगा कि ये जो मौत के आंकड़े हैं जया, इसमें और इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो मिसिंग लोग हैं उनसे अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं हुआ है। NDRF, SDRF, स्थानीय पुलिस बल के माध्यम से उनको खोजने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई भी सफलता तमाम जो पुलिस बल है, NDRF है, SDRF है, उनकी पुलिस जो टीम है उनको नहीं लग रही है। लेकिन अभी भी सामान्य स्थिति होने के लिए इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है और जितने भी ऊपरी पहाड़ी इलाकों से लेकर तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पर भूस्खलन होने का खतरा रहता है, वहां पर टीमें गठित करके पहले ही तैनात कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। और क्योंकि ये बड़ी घटना है और अगस्त में जिस तरह से तबाही ये हुई है, उसको लेकर अब पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से किया गया है। उसको देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से एहतियात बरतने के लिए। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, विपक्ष के नेता भी आपदा पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, आप भी सुनिए। तो यशपाल आर्य जो कि पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे थे, दरअसल इस आपदा की वजह से कई लोगों ने अपनों को खो दिया है और ऐसे में न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के नेता भी परिवारों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यशपाल आर्य पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष, और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलते हुए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। और आपको बताएं कि डीजीपी अशोक कुमार, जिनका बयान अब से थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, वो भी पीड़ित परिवारों से मिले थे। एक ही परिवार के 5 लोग अभी भी लापता हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यशपाल आर्य ने पीड़ित परिवारों से मिलकर क्या कहा, सुनिए। परिवार 2 लापता हैं और भारी नुकसान हुआ, जनहानि तो हुई है, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बादी हो गई है। और मैं आज यहाँ पर हालात को देखने आए हैं हम लोग, और अभी कुछ कहना भी मुनासिब नहीं है, कोई ये सियासत का भी वो दौर नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन ये बहुत कठिन समय है। यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ज़िंदगी भर यहाँ अपने को सजो के रखा, पूरा घर, सब कुछ, ज़मीन सब तबाह हो चुकी। और उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद कर रही है, साथ ही बंद मार्गों को खोलने की कोशिश भी हो रही है। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों का जनजीवन सामान्य हो, लोगों को ठीक प्रकार से जो घायल हैं उनका इलाज हो, जो गायब हैं उनकी खोज पूरी हो और भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो। जो संपर्क मार्ग कट गए हैं उन संपर्क मार्गों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, उस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जो पुल बह गए हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से हो पाए, कनेक्टिविटी बन पाए। इस दिशा में लगातार काम हो रहा है और जेसीबीयाँ तैनात की गई हैं, पोकलैंड लगाई गई हैं। साथ में जो नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया है उनको फिर से चैनलाइज करने के लिए पोकलैंड इत्यादि उतारी जा रही है, उस पर काम चल रहा है और पूरा प्रयास है। काफ़ी नुकसान हुआ है, जल्दी से जल्दी स्थितियां सामान्य हों, फिर से लोग जो है
पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आए। और वहीं देहरादून में माल देवता में हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। और ये देखिए तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम हो रहा है और कितनी तबाही मची है वो मंजर आप देख सकते हैं। बारिश के बाद माल देवता ये इलाका है और अभी भी यहाँ पर हालात सही नहीं है। जो लोग फंसे हुए थे उन तमाम लोगों को निकाला गया, राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है। सरकार की भी निगाहें हैं और आप सीएम का भी बयान सुन रहे थे कि हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश है, रास्तों को खोलने की कोशिश है। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लाइव मौजूद हैं वो इस वक्त। रवि, क्योंकि लगातार माल देवता की स्थिति को हम दिखा रहे हैं, वहां पर परिस्थितियां क्या बनी हुई हैं इस वक्त ये बताइएगा। साथ ही साथ लोगों को कितनी राहत पहुंचाई जा रही है, सरकार की निगरानी कैसी है, प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए माल देवता की जो स्थितियां हैं वो अभी बहुत नाजुक बनी हुई हैं। तमाम जो लोग हैं मलबे में दबे हुए हैं और हमारे सहयोगी विनोद वहां से लगातार दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त टपकेश्वर महादेव मंदिर में हूं, जहां पर भी कल भारी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। और वहां पर देखिए, क्योंकि सिर्फ माल देवता ही नहीं, देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। सामने जो आप पुल देख रहे हैं इस वक्त, इस पुल तक जो है कल नदी बह रही थी। ये बहुत हाइट पे पुल है, 1956 में इस पुल का निर्माण हुआ था। इसका जो एक अगला हिस्सा है वो भी यहाँ पर कल ढह गया है, जो कि टपकेश्वर महादेव मंदिर में है। अभी अगर हम नदी की तरफ देखें तो नदी अपने सामान्य रूप में है, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा काफ़ी बह रही है। इसको टोन्स और तमसा 2 नामों से जाना जाता है इस नदी को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक टेम्परेरी पुल है जो यहाँ पर बनाया गया था, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जिस साइड मैं खड़ा हूँ ये टपकेश्वर महादेव मंदिर है और इसके सामने अगर आप देखेंगे तो और मंदिर है। पहले पुल दिखाइए निशांत, किस तरीके से ये जो पुल है यहाँ पर तेज बहाव में बह गया। ये जो पुल है आप देख रहे होंगे कि इसका एक पिलर जो है सिर्फ अब नजर आएगा। अंदाजा लगाइए कि लोहे का एक बड़ा पुल था जो सामने के जो और मंदिर है उनको जोड़ता है, और इतना तेज बहाव था नदी का कि पूरा पुल जो है नदी अपने उस तेज बहाव में बहा ले गई। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उस वक्त रौद्र रूप रहा होगा जब चारों तरफ तबाही का मंजर था। तो उस वक्त जो है यहाँ पर भी इसी तरीके से हो रहा था। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है कि तकरीबन 100 साल बाद जो देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर है उसमें इस तरीके की नदी का रौद्र रूप देखा गया। जब पुल टूटा है तो सामने माँ संतोषी का मंदिर है, सामने माँ वैष्णो देवी गुफा है जहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं माँ के दर्शन करने, लेकिन जो संपर्क है वो टूट गया है। एक वैकल्पिक रास्ता है तो वहाँ से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस तरीके के हालात देहरादून में बने हुए हैं। शनिवार को जो बारिश हुई है वो हालात जो है ये बताते हैं कि जिस तरीके से चारों ओर आपदा का मंजर रहा है, वहीं देहरादून का ये टपकेश्वर महादेव मंदिर भी अछूता नहीं रहा। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस तरीके का यहाँ पर जो है एक भयानक मंजर जो है देखने को मिला था, जिसने जो है पुल को बहा दिया। एक तस्वीर में आपको और दिखाता हूँ। पुल के ठीक सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक जो ये मंदिर बना हुआ है इसके अंदर मूर्ति लगी हुई थी, और इस मूर्ति में ये कहा जा रहा है कि जो मूर्ति है पानी इतनी तेज उस वक्त गति में था कि यहाँ से उस मूर्ति को भी अपने साथ बहा ले गया। और यहाँ पर अब मूर्ति आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मूर्ति इतने तेज बहाव में कहाँ बही ये भी किसी को जानकारी नहीं है। तो उस वक्त जो बहुत ज़्यादा रौद्र रूप यहाँ पर था, अभी लगातार साफ सफाई का काम चल रहा है। जो यहाँ की सुरक्षा दीवारें हैं उनको वो पानी का रौद्र रूप तोड़ गया और उनको अब पूरी मरम्मत का काम जो है यहाँ पर जारी है। हालांकि आज धूप खिली हुई है फिलहाल, तो ऐसे में लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लेकिन काफ़ी सुरक्षा दीवारें यहाँ से ढही हैं और जो यहाँ पर तमाम मूर्तियाँ थी उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जहाँ माल देवता क्षेत्र में लोगों की जनहानि हुई है, यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई जनहानि नहीं है, लेकिन जो नुकसान बताया जा रहा है वो करोड़ों का नुकसान है जो कि यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में हुआ है। क्योंकि यहाँ पर खुद स्थानीय विधायक गणेश जोशी और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने इन तमाम चीज़ों का कल ही जायजा लिया था और हर एक आश्वासन दिया है कि मंदिर प्रांगण और यहाँ की तमाम संपत्ति जो नष्ट हुई है, जो क्षतिग्रस्त हुई है, उसको ठीक किया जाएगा। तो पूरे प्रदेश में इस तरीके की स्थिति है। और जया, अभी मैं बताऊं कि अभी पूरे प्रदेश में फिलहाल धूप भी खिली हुई है, और ऐसे में इस धूप को अगर देखें तो जो रेस्क्यू काम है उधर माल देवता की तरफ जहाँ सहयोगी विनोद मौजूद हैं, वहाँ पर रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जारी है। क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 बंद हो चुका है। ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे पर आवाजाही इस वक्त बंद है और नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार दिखाई दे रही है और एनएच कर्मी मार्ग को खोलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे की तस्वीरें आपके सामने हैं। नेशनल हाईवे पर वाहनों की कतार है, जाम की स्थिति बनी हुई है। एनएच कर्मी मार्ग को खोलने की कोशिश में है और मलबा गिरने की वजह से, भूस्खलन होने की वजह से ये रास्ता एक बार फिर से बंद हो चुका है। देखिए, टिहरी में नेशनल हाईवे 94 की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर ये रास्ता बंद हो चुका है, आवाजाही भी बाधित है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।